हेलो बच्चों, कैसे आप सभी को स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो पे। और आज की वीडियो पे हम लोग रिलैक्स। हाँ, चलो, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो पे। और आज की इस छोटे से वीडियो पे, ज्यादा बड़ी वीडियो पे नहीं, छोटे से वीडियो पे। और आज हम लोग जानेंगे कि आज की वीडियो पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने इसी पीछे वाले वीडियो पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे हम लोगों ने एक चैप्टर है हमारा जो प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या, उससे रिलेटेड हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम लोग उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से बिना देरी के ये करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो, ठीक है। तो देखो, जैसे आपको क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्वेश्चन आएंगे दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए जिनका योगफल कितना हो, 13 हो। मतलब ऐसी हमको संख्याएं बतानी है जिनका योगफल 13 हो। सबसे पहली बात, यहाँ पास एक वर्ड आया हुआ है क्रमागत, ठीक है। अब देखो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है ये हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। बताइए जिनका योगफल 13 हो। योगफल का मतलब जिनको जोड़ने पे कितना आ रहा हो, 13 आ रहा हो। सीधी बात ये है, ठीक है। यानी योगफल यानी ऐड करने पे हमको कितना आना चाहिए, 13 यानी 13 आना चाहिए। तो सीधी सी बात क्या है कि हमें क्रमागत का मतलब पहले नहीं पता है, तो क्रमागत का मतलब समझते हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से। क्या? एक क्रम से। एक क्रम से का क्या मतलब है? मतलब यदि कोई संख्या है, कोई है, जैसे एक है, अब एक आगे की बात की जाए तो एक के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो ये अगर बात की जाए तो ये क्या संख्या है? ये कौन सी संख्या है? ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। कौन सी संख्या है? क्रमागत संख्या है। देखो, एक क्रम से, क्योंकि ये एक के बाद 2 फिर 3 फिर 4 एक क्रम से लिखी हुई है, ये कौन सी संख्या है? क्रमागत है। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए क्या? पहले तो ये पता होना चाहिए था जो हमने पता कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ डालेंगे सॉल्व। क्या डालोगे? सॉल्व डालोगे। सॉल्व डालने के बाद क्या करोगे? माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जब भी लिखिए कभी भी तो क्या करना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। माना पहली संख्या बराबर x। अब पहली संख्या तो हमने x मान ली, अब क्या करेंगे? दूसरी संख्या की बारी है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? देखो, जब अब हमको पहली संख्या हमने जैसे हमारी पहली संख्या ये है, तो इससे आगे क्रमागत संख्या हमको कैसे पता चलेगी? ये 1 है, 1 पे 1 ऐड करेंगे तो उसके आगे की यही 2 आएगा, यानी उसके आगे संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, x पे 1 ऐड कर देंगे, तो x से 1 ऐड करेंगे तो उसके आगे की संख्या हमको मिल जाएगी। अब यहाँ क्या करोगे? डालोगे प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार डालने के बाद क्या करोगे? प्रश्नानुसार डालने के बाद यहाँ लिखोगे x प्लस, क्या कह रहा है? दो क्रमागत पूर्ण संख्या। तो हमको पहली पूर्ण संख्या तो ये हो गई हमारी x, दूसरी पूर्ण संख्या क्या हो गई? x प्लस 1 हो गई। अब देखो, यहाँ हमको क्या करना है? वो संख्या बताएं जिनका योगफल 13 हो। तो अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 13। तो हमने पहले x पे x प्लस 1 को जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया? 13। ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ देखो, हम इस और x को जोड़ सकते हैं, तो x और x जोड़ के क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 13। ये प्लस इधर प्लस पे है, उधर जाएगा माइनस पे, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा 13 माइनस का 1, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा कितना? 12। 13 से 1 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ 2x है, यहाँ 12 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 अपॉन में 2। ये कैसे आ गया सर? ठीक है, ये कैसे आ गया? देखो, यहाँ पास ये जो है ये किस में है? गुणे में है। ये इधर आएगा तो काय में आएगा? भाग में आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो, अगर यहाँ तक समझ में आया तो अब x बराबर कितना हो जाएगा? इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6। तो देखो, पहली संख्या बराबर हमारी क्या हो गई? पहली संख्या बराबर x बराबर
6। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1 बराबर 7। तो एक संख्या हमारी 6 हो जाएगी, एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 7। समझ में आ गया, कोई डाउट? एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने दो संख्या मान ली, एक हमने x मान ली और एक x प्लस 1, क्योंकि हमसे क्या बोल रखा है, हमसे बोल रखा है क्रमागत संख्या। तो अब उसके बाद हमने डाला प्रश्नानुसार, हमसे कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 13 है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, जोड़ने के बराबर कर दिया क्या, 13 को। तो इसके बाद हमारा क्या आ गया, 2x प्लस 1 और बराबर 13। इस और x को, इस x और इस x को जोड़ने पे हमारा कितना आ गया, 2x आ गया। अब इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे 13 के। तो ये 2x और ये 13 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या आएगा, 2x बराबर 12 हो जाएगा, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल 6 आ जाएगा, और पहली संख्या हमारी 6 आ गई, जो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, आई होप क्लियर है। तो इसको देखो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया वो क्वेश्चन, देख लिया, समझ में आ गया। चलो अब उसी तरह का एक सेम अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्या बताइए जिनका योगफल 17 है। मतलब सब कुछ सेम है, केवल वहां 13 था, यहाँ 17 है। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का कर लेंगे? चलो अच्छा, ट्राई करते हैं। पहले आपको ये क्वेश्चन करने को आपको टाइम देते हैं 2 मिनट का, आप जल्दी करिए, फिर उसके बाद हम करते हैं। करो। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जैसे पहले था कि दो क्रमागत संख्याएं थी, पहले भी थी दो क्रमागत संख्या, ठीक है। बताना था जिनका योगफल कितना हो, 17 है, ये इस बार बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे क्या था कि 13 था, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे पहला क्वेश्चन था उस पे तो केवल सेम ये था कि यहाँ 17 की जगह 13 था और यहाँ पास 17 आ गया, ठीक है। तो उसी के सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम हल होने वाला है, इसका कुछ अलग डिफरेंट नहीं होने वाला। आप लोगों ने अब तक हल कर लिया होगा, चलो अब हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे उस पे किया था कि यहाँ डालेंगे सॉल्व, ठीक है। क्या डालेंगे, सॉल्व डालेंगे। अगर अभी आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। आ रहा है तो हमारे साथ सॉल्व करिए, नहीं तो नहीं आ रहा तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर यहाँ लिखोगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, सीधा ये वही करना है। यहाँ डालोगे प्रश्नानुसार, इसके बाद क्या करोगे, दोनों संख्याओं का योगफल बोल रहा है तो x प्लस 1 सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे बराबर 17 कर दोगे। यहाँ क्या करोगे, x और x जोड़ करके 2x हो जाएंगे, प्लस 1 बराबर 17 कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, 2x बराबर 17 माइनस 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, इधर इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ 2x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16/2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, x की जगह कितना आ जाएगा, 8। x प्लस 1 की जगह कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 बराबर 9। तो क्या इतनी बात सबको समझ में आई नहीं आई, आ गई? चलो अगर आ गई तो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। वो क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत संख्याएं बताइए जिनका योगफल 19 हो। ये आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है।
ये क्वेश्चन आप लोग करना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर किया तो कूटेंगे आकर के, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन क्वेश्चन से भिन्न है, मतलब हल उसी तरह होना है, पर थोड़ा सा इसकी थ्योरी को घुमाया गया। कैसे? कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 46। 3 हमारे पास पूर्ण क्या है, क्रमागत पूर्ण संख्या है। कैसे, कितनी संख्या है? 3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना, यहाँ सॉल्व डाल लेना, ठीक है, सॉल्व डाल करके माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2। अब कहेंगे सर ये आपने कैसे लिख दिया? समझो, ये हमने कैसे लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐसे लिखा है कि यदि जैसे क्या करते हैं कि हम लोग अगर एक काम करें, कैसा काम करें कि छोटा सा काम ये है कि ये जो संख्याएं हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2, ये हम लोगों ने कैसे लिखी है? सब सीरीज बात ये है, पहले देखो x है, मान के चलो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये इस प्रकार है, 1 2 3 है हमारी 3 क्रमागत संख्या, ठीक है। तो हम यदि एक काम करें कि इस पे ये हमने मान लिया ये हमारी x है, तो हमको ये प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, एक है, एक पे यदि एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 है, 2 पे यदि हम एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा ना करके हमने क्या किया, एक पे ही हमने 2 जोड़ दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, x तो हमारा एक ही, सब कुछ कॉमन रख दिया, अब उससे पहले हमने एक जोड़ दिया फिर 2 जोड़ दिया, वैसे यहाँ किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार, क्या है कि प्रश्नानुसार, ठीक है। हाँ, प्रश्नानुसार यदि हम डाल देंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल। इस बार तीनों को नहीं जोड़ना, इस बार किसको किसको जोड़ना है, पहली और तीसरी, पहली संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई, यानी x के साथ हम किसको जोड़ेंगे, x प्लस 2 को, और इनका योगफल कितना है, 46 है, तो कितना आएगा, 46, ठीक है। x और x को जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल 46। अब यहाँ देखो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस 2। अब यहाँ 2x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 44, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 44/2, 44/2, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 22। आई बात समझ में? तो हमारी जो पहली संख्या वो क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 22, सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, 22 प्लस 1 यानी 23, और ये क्या हो जाएगी, 22 प्लस 2 इक्वल 24, यानी हमारी दूसरी संख्या हमसे पूछी हुई है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 यानी 22 प्लस 1 इक्वल 23। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो बस आज के वीडियो पे यही 3 क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।